रिजविया। हाँ फतावा रिजविया बता। कौन सी जेल? जेल नंबर 15। एक सेकंड, जेल नंबर 15। हाँ सफा नंबर सफा नंबर 546 निकालिए। 546 में अंदाज से बता रहा हूँ, लेकिन अंदाज से मत बता, अंदाज से नहीं, मुकम्मल बता। हाँ बता रहा हूँ तो समय करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 माशाल्लाह। जेल नंबर 15। जेल नंबर 15। हाँ सफा नंबर 546 ही है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंदाज से बताया था, वो भी सही निकला। निकालिए। अरे वाह क्या बात है। हाँ 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 तो भेजें जरा। भेजो। भेजिए भेजिए। तो आपका किताब नहीं है? आपका किताब नहीं है? हाँ है तो। जब है, अब आपके पास जब किताब है तो आप पढ़े। हाँ बिल्कुल पढ़िए। जब मैं हाँ हाँ पढ़ता हूँ। पढ़िए पढ़िए। पढ़ता हूँ। एक मिनट। अरे आपके पास किताब है ना? हाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात निकाल है। भी दिया मैंने 546 पेज। 546 में निकाल दिए ना? हाँ पढ़ दीजिए बस आप। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ लिखा है कि वहाबियों के झूठे खुदा हाँ है ना। वहाबी ऐसे को खुदा कहता है कि मकान जमान जहत मालियत तरकीब अकली से पाक है। मकान जमान क्या? मकान और मकान जमान और यानी जमाना। हाँ और सुनाई नहीं दे रहा आपको? पढ़े आगे पढ़े। हाँ पढ़े। हाँ हाँ पढ़ो। मकान जमान जहत माहियत। जिहाद का मतलब हजरत? अकली से पाक। अरे जिहाद का क्या मतलब? बाद में बताऊँ। मतलब बताऊंगा ना। सुनो तो। ठीक पढ़िए। हाँ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मतलब आप बताएंगे, ठीक है ना? अच्छा मतलब मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल आप समझाएंगे ना। समझा आपने। अल्लाह ताला फरमाता है अगर दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो। तो दलील दावा आपने क्या? तो दलील में पेश करूं? दलील ही पेश कर रहा हूँ मैं। आपने कहा कि माशाल्लाह काफिर हैं, तो आप कुफ्र साबित करें पहले आला दरबार। हाँ माशाल्लाह अभी बात हुई ना। जी। हाँ उम्मीद है कि इस बार इसको नहीं करेंगे आप। कहना। सुनो क्या उम्मीद है कि इस मरतबा वकुल जा अल हक की जो है ना वो नहीं करेंगे। जो अबे फालतू बात नहीं, फालतू इधर की बात नहीं करो। इधर उधर की बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं। अगर इधर उधर की बात करना है तो फिर बाद में बात कर लेना, ठीक है? पहले इसका दिफा करो। पढ़े। नहीं फालतू बकवास मुझे कर लेंगे। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा नाम मोहम्मद बिल्कुल आपसे ही बात कर रहे हैं। पढ़िए। हाँ पढ़िए। अकली से पाक कहना बिदा के हकीक अकली। हाँ क्या मतलब? आप पढ़ो। आप पढ़ के सुनाइए। नहीं आप ज्यादा चल लेते ना, आप पढ़ के सुनाइए। चलो। अरे फिर मैं कहूँगा तो ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप क्या बह रहे हो क्या? अरे तो हमें समझना भी तो चाहिए कि आपने क्या बह रहे हो। क्या समझना? नहीं तुम बेवकूफ समझते हो दूसरे सामने वाले को। बात सुनिए। चलो पढ़ो। बीच में टोकने की कोई इजाजत नहीं है। अगर आप बीच में टोक रहे हैं तो मैं गलत बोल रहा हूँ। पूछ रहा हूँ ना। आमीन बोल। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जो गलत पढ़ रहा हूँ अल्लाह की लानत हो। जो आगे पढ़ो यार। आमीन बोल। आगे पढ़ो। आमीन बोल। आमीन सुम्मा आमीन। आगे बढ़िए। जो झूठा इल्जाम लगा रहा है उस पर अल्लाह की लानत हो। आगे बढ़ो। हाँ अकली से पाक कहना बिदात हकीकिया के कबील से और सरही कुफरों के साथ गिनने के काबिल है। क्या पढ़ा है? आप बहरे तो नहीं हो क्या? आप बहरे हो क्या? आप गलत क्यों पढ़ रहे हो भाई? फतावा रज़िया शरीफ है, ये तमीर अदब नहीं है। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। चलो ठीक है, मैं एक मिनट। चलो ठीक है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आप सही पढ़ के बताइए। चलो आप कुफरों के साथ है वो। अगर सरी हाँ पढ़ो।
आगे तुम पढ़ो ना, दावा तुमने किया भाई, अभी पता लगेगा। अभी तो बहुत लंबी इबारत है, दावा करना बहुत आसान है। अरे मुझे मालूम है कि रजा खानी जहर का प्याला पी सकते हैं, जहर के संबंध में गोता लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी भी तुम जो है अदब के दायरे में रह के कभी सुन नहीं सकता। क्योंकि मुझे मालूम है कि तू तो कभी तुझे मालूम है कि मैं इसमें जो है दिफा नहीं कर सकता, लेकिन अपने अवाम को सारी कुफरों के साथ मुझे मालूम है ना। हाँ पढ़ो पढ़ो। गिनने के काबिल है, गिनने के काबिल है। ठीक ठीक, गिनने के काबिल, ठीक है ना। हाँ, जिसका सच्चा होना कुछ जरूरी नहीं, झूठा भी हो सकता है। ऐसा कि जिसकी बात पर एतबार नहीं, न उसकी किताब काबिल इस्तिनाद, न उसका दीन लायक एतमाद। ऐसे को जिसमें हर ऐब व नक्श के गुंजाइश है, जो अपनी मशीखत बनी रखने के कसदन ऐबी बनने से पछतावा है। ऐबी बनने से पछता है। और चाहे तो हर गंदगी में आलूदा हो जाए। ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल रहे। ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ठीक है, हाँ पढ़े रहो, गाफिल रहना, जालिम होना। अरे वो छूट गया, थोड़ा छूट गया। क्या? बहकना, भूलना, ऊँगना। हाँ पढ़ो पढ़ो। ऊँगना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता की मर जाना, सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, थरकना। हाँ ठीक है, थिरकना है वो, थिरकना। क्या थिरकना? ताके नीचे जेर है। क्या जेर है? थिरकना। हाँ, थिरकने बोल रहा हूँ मैं बेटा। रिकॉर्डिंग में लगा दूँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, लगा दे, ठीक है। नट की तरह, किसकी तरह? क्या है? थिरकना के बाद क्या है? नट की तरह। हाँ बोले आगे। नट की तरह कला खेलना। अच्छा। औरतों से जमा करना। जमा? अच्छा। लवाकिफ जैसी, क्या है? औरतों से जमा करना। ठीक, आगे पढ़े। क्या? औरतों से जमा करना के आगे क्या है? क्या? औरतों से जमा करना और आगे क्या है? लवाकिफ जैसी खबीस। लवातित। हाँ ठीक, लवातित जैसी। लवातित, ठीक, लवातित। और क्या है? सही है, वो तो रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा। लिवातत होता है, आगे बढ़े। आप बताओ क्या? लिवातत होता है, लिवातत, लवातित नहीं होता। चलो ठीक है, चलो बहरहाल कोई बहरहाल आगे बढ़े। लिवातत जैसी, हाँ जैसी खबीस बेहयाई, बेहयाई का मुर्तकिब होना, हत्ता की मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना, कोई खबासत, कोई फजीहत उसकी शान। ठीक है, अब ये बताइए तुम्हारे मुजद्दिद ने। हाँ, तो इससे आप क्या समझे हजरत, जरा बताएंगे? हाँ बता। जैसे ये जो है हजरत के मकान, जमान, जिहत, माहियत, इससे क्या समझे आप? आप समझाइए ना, तुम्हारे मुजद्दिद ने। तुम क्या समझो जो कुफ्र का फतवा लगा दिया? अरे मैं ये समझाऊँ, बता रहा हूँ। जिहत का क्या मतलब हुआ? जिहत का मैं जो समझा वो बता रहा हूँ, और आप समझाइए, ठीक है ना? ठीक। हाँ, मैं जो समझा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा, आप टेंशन ना लें, क्योंकि अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वो तो पता लग गया। इबारत माशाल्लाह काफी शानदार पढ़ी आपने। हाँ, वही तुम्हारे बड़े बड़े मौलियों की मैंने गलतियाँ निकाली है। ठीक है, कोई गलतियाँ से जो है हंसने की बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये खुलासा बयान करें तो जरा इबारत का। पहली बात तो इबारत मुकम्मल नहीं हुई है हजरत, शान तक छोड़ दिया आपने, आगे शान के खिलाफ नहीं।
ये मैंने आपको इतने बात पेश कर दी है। अभी मुकम्मल नहीं हुई ना, जाहिर सी बात है, आधी बात पढ़ेंगे तो ला तकरब सलाह की तरह गुमराह हो जाएंगे आप भी, तो पूरी इबारत पढ़िए। अरे ला तकरब, अच्छा ला तकरब सलाह मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं मालूम है? सुनिए, आप ये बात समझिए ना, मेरे पहले समझा दीजिए फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ ठीक, समझाइए, खुलासा बयान कीजिए। मैं आगे नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछूंगा। ठीक। जो आपके मुजद्दिद ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, कैसा कि अल्लाह जो चाहे औरत के साथ जो है जिना भी कर सकते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ना। और जो है अल्लाह मर भी सकता है, अल्लाह पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाश्ता भी है, और जो है औरतों से जो है जिना भी करता है, और गंदी चीज़ों में अल्लाह ताला लिपट भी सकता है ना, और बेहयाई का काम भी कर सकते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और अल्लाह ताला मुखन्नस की तरह खुद मफऊल भी बन सकते हैं। अब ये बताइए अल्लाह ताला की मफूल किसको कहते हैं? आप बताइए किसको कहते हैं? अरे आप, मैं क्या बताऊँ, आप मतलब खुलासा बयान आप कर रहे हैं, समझाऊँ मैं? हाँ मैं वही तो बताइए मफूल किसको कहते हैं? तो आप किसको समझते हैं ये बताइए। मैं नहीं समझता हूँ, आप समझा, आप रहे ना। आप किसको समझते हैं? चलो ठीक, एक मिनट, आप किसको समझते हैं फिर मैं इसलिए बताता हूँ। समझते हैं? अरे कुफ्र किसने समझा है? कुफ्र किसने समझा है यहाँ से? मैंने ये अरे यार इतनी गंदी गंदी मैंने गालियाँ आपको गिना दी। फिर बताया ना मफऊल का क्या मतलब होता है? मफऊल। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ मफऊल किसको कहते हैं? यहाँ एक मिनट अभी ये आपने यहाँ मफूल तो जो है पकड़ लिया, और ये गंदी गाली है वो नहीं पकड़ी गई। उसका जवाब दे रहे हैं ना, अभी आप खुलासा बयान कर रहे हैं, तो आप अपना काम करिए, जब हमारा काम जवाब देना होगा तो हम अपना काम करेंगे। ठीक, जवाब दो। हाँ जवाब दो। पहले मफऊल का मतलब बताओ। पहले जवाब दो। पहले जवाब दो। ठीक है, ठीक, पता लग गया। अब आप जैसे कि आपने मुझे किताब बताई, मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, तज़किरतुल खलील है आपके पास। पहले इसका जवाब दो। पहले इसका जवाब दे रहा हूँ ना। किताब में लिखी है ना, मैं बता रहा हूँ कहाँ लिखी है। किताब भेजो। तुमने किताब भेजी? मैंने कहा ना मैं किताब भेजा हूँ, अगर आपके पास है तो, मेरे पास नहीं, आप भेजो मुझे। तज़किरतुल खलील है, आप मेरे पास किताब भेजें। ठीक भेज रहा हूँ, किताब भेजें। आपके पास नहीं है ना? और इसी का जवाब देना। इसी का जवाब देते हैं, रुके। तज़किरतुल खलील खोले जरा, मैं भेज रहा हूँ, रुकिए। हाँ भेजें, इसी का जवाब देना जो तुम्हारे मुजद्दिद ने कहा है, ठीक है ना। और इसके आपका हजरत, एक मिनट हजरत आप ही बताए, पहले एक बात सुन ले मेरी। हाँ बताएं। हाँ, ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करने वाला आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर अल्लाह को गाली देने वाला? आपकी नजर में मुसलमान है क्या? मैंने कह दिया तुम्हारा मुजद्दिद दुनिया के बदतरीन काफिर है जो अल्लाह को गाली दिया है। किस बिना पर? आपने तो खुलासा भी ना बयान किया अभी तक। मैंने खुलासा पूरा बयान कर दिया ना, मैंने पूरी इबारत पूरी नहीं हुई तो खुलासा कहाँ से बयान हो गया जब इबारत ही पूरी नहीं हुई? बिल्कुल इबारत पूरी होगी। इबारत पूरी हो गई में भी अल्लाह जहाँ जो इबारत है, जहाँ जो है क्या लिखा है वो तो पढ़ो। सुन मेरी बात, इसके आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मैंने यहाँ तक पढ़ दिया, लेकिन मुझे एतराज यहाँ तक नहीं है। मुझे एतराज से है गालियों पे। आपने एतराज का जवाब लिखा है, पढ़ना जरा। हाँ पढ़ो। आप जो एतराज, अच्छा वहाबियों को झूठे खुदा, वहाबियों को जो इल्जाम लगाया गया है, वहाबियों के झूठे खुदा, और वहाबी आपको पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? फॉलोवर्स को। अच्छा, वो अगर कोई उनको ये कहे कि मैं इनको अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से मानता हूँ, उसके बाद क्या हुक्म लगेगा? फिर दूसरी तरफ जा रहे हो। चलो ठीक है, चलो इसी पर आ जाओ। चलो हाँ, तो दूसरी इबारत पढ़ो। हाँ, तो आपने, मैंने कहा तुम्हारा मुजद्दिद दुनिया का टाइम खराब कर रहे हो फालतू में। मैंने इबारत पढ़ दी, पूरी नहीं हुई है ना अभी। आप जवाब दे। पूरी नहीं हुई, जवाब मेरे पास किताब खुली रखी है, लेकिन पहले इबारत पूरी पढ़ो। मैंने इबारत पढ़ी है, मैंने इबारत को यहाँ तक पढ़ा है। मुझे सुनिए मेरी बात, मुझे पता हुआ रज़विया पूरी जिल्द पे एतराज नहीं है, मुझे एतराज है इनकी गालियों पे है। समझ में आया? जो अल्लाह गाली दी है। अच्छा, हो गई बात। अब अगर कोई कुरान की एक आयत तुम्हारे गैर मुस्लिम लायक है, ला तकरबू सला, अल्लाह फरमाता है नमाज से करीब मत जाओ, उससे बोलो आगे पढ़ो, तो कहेगा नहीं मुझे तो एतराज इतने पर है, आगे नहीं पढ़ूंगा। फिर क्या करोगे? वहाँ का तो वहाँ की बात ही अलग, यहाँ जो तुम्हारा समझा रहा हूँ जनाब,
अरे इल्जाम बस छोड़ दो। तो पूरी इबारत पढ़ो ना आगे। में क्यों यहाँ जो है इतनी गंदी गंदी अल्लाह गाली दिए है, आपको ये नहीं दिख रहा है? लेकिन दिख रहा है, इबारत पूरी पढ़ोगे तब ना, या पढ़ना नहीं आ रही? तुम्हारे नजदीक, मैं पढ़ दूं? तुम्हारे नजदीक जो है तुम्हारे मुजद्दिद की इबारत कुरान से बढ़ते हैं। मैं पढ़ दूं? तुम्हारे मुजद्दिद की किताब और तुम्हारे मुजद्दिद की बातें कुरान और हदीस से बढ़ते हैं। अरे मैं पढ़ दूं किताब आगे की इबारत? मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे ये बताएं कि तुम्हारे मुजद्दिद ने अल्लाह ताला कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, और किसी वहाबी की किताब से दिखा दे, वल्लाही मैं कसम खाता हूँ मैं मसलक देवबंद छोड़ दूंगा। चलो। अरे माशाल्लाह, क्या बात कही है, मसलक देवबंद को छोड़ दोगे? बिल्कुल। अगर नहीं हुआ तो आप, अगर ये हो बहु ये इबारत ना हुई तो आप मसलक बरीलत तौबा करेंगे ना? अगर अच्छा सुने, अगर कोई ये कहे कि माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वो काम करता है जो बंदा करता है, तो जाहिर सी बात है बंदा क्या क्या करता है, मैं तो इसका एक जवाब होगा कि नहीं होगा? पहले इसका जवाब दो। हाँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह हर वो काम करता है जो बंदा करता है, मसलन बंदा जिना करता है तो माज़अल्लाह ये भी अल्लाह की तरफ जाएगा, चोरी करता है ये भी अल्लाह की तरफ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, ये यहाँ जो है खुले अल्फाजों में तुम्हारे मुजद्दिद ने कहा है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी इंसान ने अगर ये लिखा, अरे क्या बात करो, यहाँ खुले अल्फाजों में ये बात लिखी हुई है, यही इबारत हो सकता है उनका कोई और मतलब हो। अच्छा ठीक है ना। अच्छा, तो क्या ऐसे ही हो सकता है कि जैसे कि ये कहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो काम करता है, हर वो काम करता है जो बंदा करता है, तो यहाँ पर आप बताएं यहाँ से क्या मुराद लेंगे? एक मिनट मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा। अगर मैंने जवाब ना दिया फिर मैं कह रहा हूँ मैं मसले केवल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दो। सुनो वही तो, जब जवाब ही नहीं सुन रहे हो तो फिर क्या छोड़ोगे तुम? पहले इसका दिफा करो। क्या जब दिफा कर रहे हो, दिफा करो ना। अरे तो बताओ ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ये लिखे अपनी किताब में कि जो हर वो काम अल्लाह करता है जो बंदा करता है, तो बताओ क्या हुक्म लगेगा? जो बंदा कर सकता है, अभी वहाँ पे बात ही नहीं जा रही है ना। यहाँ क्या मुजद्दिद ने खुली हुई जो बातें गालियाँ दी हैं, ये गालियाँ मुझे किसी किताब में दिखा दो, वल्लाही कसम खाता हूँ मैं वही तो लिखा है किताब में, जब साफ लिखा है कि हर वो काम अल्लाह करता है जो बंदा करता है, तो हर वो काम आ गया कि नहीं आ गया? जिना भी आ गया, चोरी भी आ गई, पेशाब पखाना, माजला, सोना और मुखन्नस भी होते हैं लोग। मैं इसका जवाब मैं तेरी किताब से अल्हम्दुलिल्लाह दूंगा। पहले तो इसका जवाब दे। ये तेरे इसका जवाब यही तो है, सुनने की कोशिश क्यों नहीं करता है? ये नहीं है, ये उनका जो है उनका वो उसका मतलब नहीं है। मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, मैं जवाब दूंगा ना। पहले तो इसका जवाब दे। तेरे मुजद्दिद ने जो अल्लाह ताला को इतनी गंदी गालियाँ दी है, ये हमारी अपनी वहाबी की किताब यही अल्फाज तो दिखाते हैं। वल्लाही मैं कसम चाहता हूँ मुझे देना छोड़ूंगा। चल तो छोड़, तो सुने तब ना छोड़ेगा। जब तक लिखा है कि चोरी, शराबखोरी, जेल, जुल्म से मुआरिजा भी कम फहमी से नाशी है, क्योंकि मालूम होता है कि गुलाम दस्तगीर के नजदीक खुदा की कुदरत का बंदे की कुदरत से जायद होना और खुदा के मकदूरात का बंदे के मकदूरात से जायद होना जरूरी नहीं, हालांकि ये कुल्लिया मुसल्लिमा अहले कलाम है। हेलो, जवाब दो। बोलो। हाँ, तो खोलना, किताब खोल। अरे किताब बाद में खोलेगी, पहले ही जब एक उसूल मैंने बयान कर दिया कि हर वो काम अल्लाह करता है, माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे यार सुनो, अरे भाई सुनिए मेरी बात, आप अपने उसूल का पास रखिए। ये अल्फाज मुझे दिखाएं, ये अल्फाज तेरे मुजद्दिद ने जो कहे हैं ना, लिखे हैं, ये अल्फाज मुझे दिखा दे, वल्लाही मैं कसम खाता हूँ। अगर किसी वहाबी किसी देवबंद ने बात कही होगी, देवबंदी तो छोड़ दे, किसी कहने भी बात कही होगी, मैं सच में छोड़ूंगा। चल बात कर, ये अल्फाज दिखाना होगा मुझे। तू किसी अहल में कोई अहले इल्म है तेरे अड़ोस पड़ोस? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेरे बड़े बड़े मौलियों की बैंड बजा चुका हूँ। तेरे मुफ्ती सैयद मिसवाई मेरे नाम से भागता है। कौन? बात कर, तेरा मुफ्ती सैयद मिसवाई। मिसवाई, मुफ्ती शहजाद मिसवाही। अच्छा जी, जवाब बताऊं कि ना बताऊं? तो बता, इसका जवाब दे। जो बंदा ये कहे कि हर अल्लाह वो काम करता है, जो बंदा उल्टा। अरे सुन, ये अल्फाज तेरे मुजद्दिद ने जो जाहिर किए हैं, ये तेरे मुजद्दिद ने लिखे हुए हैं, ये अल्फाज तू किसी किताब में तू दिखा दे, वल्लाही कसम खा दूं। कल यूट्यूब पर सुन लेना, ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग ना।
और वो मैं इबारत लगा दूंगा जो तू औरतों के साथ जमा करवा रहा था, वो जमा हो जाएगा लवातत। जवाब दे।